हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में पार्ट 2 में लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं उसके मीनिंग के बारे में देखा था, एनालिसिस किसे कहते हैं उसके बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाले, बट फॉर व्हाट पर्पस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड हियर वी हैव टू नॉलेज फॉर दैट कि कभी जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द अकाउंटिंग सिस्टम्स। एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस एंड यूज़। के अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं और उनका कुछ अलग ही उनके एग्जिस्टेंस होता है और उनका यूज़ होता है। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो हैं वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब उनके भी अलग अलग ईच एलिमेंट्स हैव टू नो फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस। अब क्यों बनाए जाते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट इज़ टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंटिटी। कि बिजनेस एंटिटी जो है वो ऑब्वियसली हम क्यों बनाते हैं कि हमारी जो अलग अलग इनकम या एक्सपेंडिचर कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं, अंडरटेक करते हैं। अब ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है रिसिप्ट एंड सेकंड इज पेमेंट। कि यहाँ पे हमारी इनकम, रिसिप्ट दैट मीन्स इनकम एंड पेमेंट दैट मीन्स कि जितना हम पेमेंट करते हैं वो इतना हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती। अगर हमारी इनकम हमारे पेमेंट से ज़्यादा है दैट मीन्स कि वो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। और जो स्टेटमेंट हम इस तरह से बनाते हैं दैट इज़ नॉन एज अ इनकम स्टेटमेंट्स। इसलिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है कि हमें हमारी फर्म का प्रॉफिट जानना। सेकेंड इज़ टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन हमें कब पता चलती है कि जब हमारे पास असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को हम डिटरमाइन करें तब। कि जब हमारी असेट्स अगर हमारी लाइबिलिटीज से ज़्यादा होती हैं दैट इज़ नॉन एज अ गुड फाइनेंशियल पोजीशन। और ये सब चीज़ें हम जो स्टेटमेंट से प्रेजेंट करते हैं दैट इज़ नॉन एज अ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। और वो जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं दैट इज़ नॉन एज अ बैलेंस शीट। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा इसी तरह से कि हम हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब कि हमारी असेट्स कितनी, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी, ये सारी चीज़ों को डिटरमाइन करना हमारी फर्म का सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्ट होता है टू नो द कैश पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। दैट मीन्स कि हमारे कितने ड्यूरिंग द ईयर हमारे कैश रिसिप्ट कितनी हुई है, कितने कैश पेमेंट हुए हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन्स के बारे में जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं दैट इज़ नॉन एज अ कैश पोजीशन स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट के ऊपर से हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का थर्ड मोटिव होता है कि हमारे यहाँ पे कैश पोजीशन कितनी हमारे फर्म की, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना। इसलिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन जानना, सेकंड फाइनेंशियल पोजीशन जानना और थर्ड इज़ कैश पोजीशन जानना। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही कोई भी कंपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है। तो इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे हमने जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस बताने के लिए, बैलेंस शीट जो है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक ऐसा स्पेसिफिक डेट हमारे पास कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए जो हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं दैट इज़ नॉन एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ यूजफुल टू द एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। की जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए यूज़फुल होते हैं कि जो करंट शेयर होल्डर्स है उसके लिए तो होते हैं, बट उसके साथ साथ फ्यूचर में अगर कोई स्टेक होल्डर्स के जो हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज वेल एज अलग अलग रिक्वायरमेंट जो होती है अलग अलग लोगों की, जैसे कि मैनेजमेंट की, इन्वेस्टर्स की, फंड प्रोवाइडर्स की, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स की, एम्प्लॉयज़ की, कस्टमर्स की, एज वेल एज गवर्नमेंट की भी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो हम इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम फुलफ़िल कर सकते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्टेक होल्डर्स के लिए। दैट मीन्स के फ्यूचर इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, क्योंकि वो उन स्टेटमेंट्स को ही स्टडी करने के बाद ही वो डिसीजंस लेते हैं कि उन्हें कंपनी में स्टेटमेंट जो इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। तो इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सब लोगों के लिए यूज़फुल होते हैं। अब हम फाइनेंशियल एनालिसिस किसे कहते हैं वो देखेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्री डिटरमाइंड। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो उसके ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, बट उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्यों बनाए जाते हैं। और आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल अरेंज स्टेटमेंट्स
दे आर रीअरेंज इन सच अ वे दैट दे बिकम अ कंपेरेबल। कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं बट उन इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जो उनके हम इजीली कंपेयर कर सकें, लास्ट ईयर की और करंट ईयर की स्टडीज़ को हम कंपेयर कर सकें। एंड द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टेक द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। की उस जो कंपेरेटिव फॉर्म में जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनको कंपेयर करने के बाद जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है वो उसके ऊपर से डिसीजंस ले सके। और ये सारी एंटायर प्रोसेस क्या है, हमारे लिए एनालिसिस है। कि सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसे हम रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करने के बाद अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं। दैट इज़ नॉन एज अ फाइनेंशियल एनालिसिस। और ये सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। अब हम फाइनेंशियल एनालिसिस के कौन से टाइप्स हैं, किस तरह से फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं। हम इंटरनली बेसिस पे भी कर सकते हैं और एक्सटर्नली बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि देयर कैन बी अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस एक्सेट्रा। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर सकते हैं, वर्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, लास्ट में ड्यूरेशन के ऊपर से लॉन्ग टर्म एनालिसिस एंड शॉर्ट टर्म एनालिसिस। तो इस तरह से हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। पहले हम स्टेक होल्डर की नज़र से हम देखते हैं कि किस तरह से वो एनालिसिस करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी आर यूज्ड बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड दिस स्टेक होल्डर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज एक्सटर्नल पार्टीज एंड सेकंड इज इंटरनल पार्टीज। क्या पे फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बना जाते हैं, क्योंकि हमें स्टेक होल्डर की नज़र में कि वो स्टडी कर सके और उनके ऊपर से वो डिसीजन ले सके। इसलिए जब भी स्टेक होल्डर होते हैं दो टाइप की कैटेगरीज की जाती है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल पार्टीज एंड सेकंड इज इंटरनल पार्टीज। तो सबसे पहले आप एक्सटर्नल एनालिसिस देखते हैं कि व्हेन द पब्लिश्ड अकाउंट्स like income statement, balance sheet, report of an auditor or directors are analyzed by the external parties like potential investors, financial institutions, government agencies, credit rating agencies, researchers, etc. for the investment related decisions or for any other decisions. It is known as external factors। कि जब जो भी स्टेटमेंट्स है वो बैलेंस शीट हो, रिपोर्ट हो, ये सारी चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा या गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा कि आउटसाइडर्स के द्वारा स्टडीज़ किए जाते हो। दैट इज़ नोन एज अ एक्सटर्नल एनालिसिस। की जो आउटसाइड द बिजनेस के जो लोग स्टडीज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज अ एक्सटर्नल एनालिसिस। अब हम इंटरनल एनालिसिस देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस टेक डिसीजंस फ्रॉम द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय देम। कि जो मैनेजमेंट होता है कंपनी के अंदर की मैनेजमेंट अगर इसके ऊपर से डिसीजंस लेते हैं कि कंपनी और उसके ऊपर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस करते हैं दैट इज़ नॉन एज ए इंटरनल एनालिसिस। एंड जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो एक्यूरेट एंड कैलिब्रेट की सही इन्फॉर्मेशन मिलती है और सही डिसीजंस जो है वो फ्यूचर में ले पाते हैं। उसके बाद सेकंड हमें यहाँ पे टाइप दिया कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म। कि दिस काइंड ऑफ एनालिसिस के यहाँ पे दो टाइप से हम एनालिसिस कर सकते हैं। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एंड सेकंड इज वर्टिकल फॉर्म में। सबसे पहले हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कैसे कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। द कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट ईयर इज नॉन एज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कि जहाँ अलग अलग ईयर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट ईयर के साथ दैट इज़ नॉन एज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और ये जो एनालिसिस है वो किसके लिए करा जाता है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना हो, स्टडी करना हो उसके लिए। दिस एनालिसिस इज यूज टू नो द करंट ट्रेंड्स। अभी करंट ट्रेंड क्या चल रहा है कि अभी के टाइम में किस तरह के डिसीजंस चल रहे हैं वो ध्यान में लेने के लिए हम इस तरह की एनालिसिस करते हैं। ये नो एनालिसिस जो है वो टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं क्योंकि हम एक से ज़्यादा ईयर्स के लिए साथ हम कंपेरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2013, 14, 15, 16 एंड 17 के हम स्टेटमेंट्स यहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को, कैश फ्लो को अगर अलग अलग ईयर के कंपेयर कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या है। फ्रॉम द अबव वी अंडरस्टैंड ए टाइप ऑफ एनालिसिस इज 2013 कैन बी कंपेयर विद द 2014 के 2013 के स्टेटमेंट्स को हम 2014 के साथ कंपेयर करते हैं, 2014 कि हम 15 के साथ करते हैं। और कंपैरिजन जो है वो हम करते हैं कि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस कितनी थी और करंट ईयर कितनी हुई है वो। इन द सेम मैनर बी टाइप के एनालिसिस जो है वो हम अलग अलग स्टेटमेंट्स जो है वो हम 2013 के कंपेयर में 2000 अलग अलग सब्सिक्वेंट ईयर्स के हम यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो
करते हैं। बोथ द मेंशन टाइप ऑफ एनालिसिस आर हॉरिजॉन्टल एज कम्पेयर टू 2013 वेदर द प्रॉफिट ऑफ 2014 इज इंक्रीज और डिक्रीज। कि यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि जो 2013 के कंपेयर में 2014 का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है कि कम हुआ है, कितना बढ़ा है, किस तरह से बढ़ा है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं दैट इज़ नोन एज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब हम वर्टिकल एनालिसिस किसे कहते हैं वो देखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इज वर्टिकल एनालिसिस एंड दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कंप्यूटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 1 ईयर। यहाँ पे कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो 1 ईयर के कंपेयर किए जाते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कि इट इज़ दिस एनालिसिस इज यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट यूनिट और डिपार्टमेंट ऑफ 1 ईयर विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड रेशियोज। कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो रेशियोज होते हैं उसे हम अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ एक प्री डिसाइडेड रेशियो के साथ हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ 2017 हमें इस तरह से देखिए। स्टेटमेंट ऑफ इनकम, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कंपनी एक्स एज इट इज कंपनी वाई एंड कंपनी जेड। द कंपेरेटिव स्टडीज एनालिसिस ऑफ 1 ईयर अमंग द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम कंपेरेटिव एनालिसिस करें कि लास्ट तीनों के बीच में हम कंपेयर करने के बाद स्टडीज़ करते हैं दैट इज़ नॉन एज अ वर्टिकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लास्ट ईयर्स के नहीं बट एक साल के ही अलग अलग डिपार्टमेंट के जो स्टेटमेंट्स हम कंपेयर करते हैं दिस आर नॉन एज अ वर्टिकल एनालिसिस। अब हम यहाँ पे टाइम के ऊपर से जो एनालिसिस है वो किस तरह से करते हैं। वन सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज गोइंग ऑन एज पर द कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ business entity is permanent but while keeping up accounts the concept of periodicity कि भले ही बिज़नेस जो है वो परमानेंट होता है बट जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं वो 12 मंथ्स के ही होते हैं। कि अकाउंट्स जो है वो हमने देखा है कि किस तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम प्रिपेयर करते हैं बट अब हम यहाँ पे एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे लॉन्ग टर्म एनालिसिस देखिए कि भले ही बिज़नेस कंटिन्यू चलता है बट उसके जो अकाउंट्स होते हैं वो मैक्सिमम 12 मंथ के ही बनाए जाते हैं तो उसके ऊपर से हम स्टडी किस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें दिया है लॉन्ग टर्म एनालिसिस कि मेनी स्टेक होल्डर्स लाइक डिबेंचर होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अंडरटेकन द लॉन्ग टर्म एनालिसिस of financial statements before investing their fund in the कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। कि यहाँ पे जो अलग अलग डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले अलग अलग स्टेटमेंट्स को वो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उनके लिए एनालिसिस के लिए उन्हें एक से ज़्यादा ईयर के स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म एंड पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स की टर्म की जो सॉल्वेंसी, प्रोबेबिलिटी है, लिक्विडिटी कितनी है, इफ़िशियंसी कितनी है बोरोवर्स की, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। अंडर द लॉन्ग टर्म एनालिसिस द इवैल्यूएशन ऑफ अबव डिमेंशंस इज डन विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मोर देन 1 ईयर। ये सारे डिसीजंस जो है वो एक साल से ज़्यादा के स्टेटमेंट्स को से लिए जाते हैं कि कंपनी की प्रोफिशिएंसी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, इफ़िशियंसी कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें एक से ज़्यादा ईयर के स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखने के बाद ही एनालिसिस किए जाते हैं। देन आफ्टर द शॉर्ट टर्म एनालिसिस कि यहाँ पे दिस काइंड ऑफ एनालिसिस इज़ यूज टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस यूनिट। यहाँ पे कोई भी बिजनेस की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कितनी है वो सारी चीज़ों को जानने के लिए कि हम कैश में कितना इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए जो एनालिसिस किए जाते हैं दैट इज़ नॉन एज अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस। और इस तरह के एनालिसिस कौन करता है कि जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है, कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो। एज डिस्कस अबाउट द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज डन अ डिफरेंट पेज फॉर डिफरेंट पर्पस। कि अलग अलग स्टेटमेंट्स हमने जो अभी डिस्कस किया उसके ऊपर से आप जान सकते हो कि अलग अलग एनालिसिस अलग अलग पर्पस के ऊपर से किए जाते हैं। फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मोर देन 1 ईयर आर available. On the basis of financial statements, different stakeholders make the rational decisions. अब यहाँ पे इस तरह से बनाए जाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर हमें एनालिसिस करना है तो कभी कभी एक से ज़्यादा ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है या तो फिर एक ही साल के स्टेटमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। बट अलग अलग एनालिसिस जो है वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स उनके डिसीजंस किस तरह से हैं उसके ऊपर बेसिस होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली इसीलिए बनाए जाते हैं कि हमें फ्यूचर में डिसीजंस लेने हो तो वो डिसीजंस को हम ईजीली ले सकें। तो
आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एनालिसिस किसे कहते हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो हम देखेंगे। थैंक यू।